सस्ता होता है, वजनदार होता है। पशु को खिलाते हैं, ये क्या है? दूसरे के प्राणों का वियोग करने की क्रिया है। व्यक्ति पैसे के लिए क्या क्या नहीं करता, बड़ी विडंबना है। सैनिक पंजतरी को मारने में पीछे नहीं रहता है। क्यों बंधुओं, आप तो ऐसा कोई काम नहीं करते? हाथ ऊंचा करो, कौन कौन करता है? देखो, कोई हाथ ऊंचा नहीं कर रहा। मैं बताऊं, बता दूं? आप बाजार जाते हो और बाबू बन के जाते हो, ना थैला ले जाते हो, ना बास्केट ले जाते हो, पॉलीथिन में सामान लेके आते हो, सामान रखते हो और नाली में या बाहर कचरा भर के फेंक देते हो। गाय खाती है, वो ही पाप लगने वाला है जो गाय को काटने में लगेगा। बताओ, कभी सोचा एक प्लास्टिक नाली में फंस गई और मच्छर हो गए, मलेरिया होगा, डेंगू तो मरेगा नहीं व्यक्ति। आप लोगों को थोड़ा गहराई में आकर समझना चाहिए, अन्यथा यह शिविर का मतलब क्या? अपने रोजमर्रा के जीवन में शिविर से जाने का परिवर्तन दिखना चाहिए। क्यों? लकी कुमार पहाड़ी सुन रहा है? क्या बोल रहा है? अपने जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। मैं लकी को नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, क्योंकि जितने यहाँ शिविर में आए सभी लकी हैं, किसी का बेड लक नहीं है। भाग्यशाली तो बैठते हैं शिविर में। बताओ, तो आपको सोचना है हम कौन कौन से ऐसे काम करते हैं। मेहमान आता है, क्या चलेगा, ठंडा की गर्म? ठंडे में कोल्ड ड्रिंक चलता है, फ्रूटी, कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप आदि। गर्म में कॉफी, चाय। ये क्या है बताओ? सब हिंसक हैं, नशीले पदार्थ हैं। पढ़ा था कि कोको कोला आदि में भी अल्कोहल कुछ पॉइंट में मिक्स होता है, और कॉफी चाय में भी कैफीन होता है, शरीर को घातक होता है। तो ये प्राणों का वियोग करने का नहीं है क्या? आप समझो, धड़ल्ले से एल्युमिनियम का प्रयोग होता है घरों में, और इतनी चोरी की महाराज आए, नहीं तबेली में बनाओ, छपा दो अगलाने कढ़ैया में। हंसने की बात नहीं, महान पाप कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा, सुन रहे हो आप लोग, यदि एल्युमिनियम में बना के, प्लास्टिक में बना के रख करके यदि भोजन देते हो तो साधु को आहार देने का पुण्य नहीं, पाप संग्रह करते हो। और स्वयं को भी नहीं खाना चाहिए। काय में? एल्युमिनियम में बना करके, प्लास्टिक में बना करके, नॉन स्टिक में बना करके। कहते नॉन स्टिक बर्तन में थोड़ा सी स्क्रेच जाए, वो केमिकल निकल के भोजन में मिल जाए, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। इसलिए समझने का प्रयास करो। ये प्राणातिपात की क्रिया है, दर्शन क्रिया। राग के वशीभूत होकर मनोहर रूप देखना दर्शन क्रिया है। स्पर्शन क्रिया राग के वशीभूत होकर वस्तु को छूना होता है। प्राप्त की क्रिया नई नई हिंसा के विषयों की नई सामग्री इकट्ठी करना। अब हमने गंज वसुधा में देखा था, वो बैडमिंटन का रैकेट होता ना, ऐसे एक लड़का मंदिर से आना, वो घुमा रहा था, और छट होता था, आवाज आती थी बिजली की चमक निकलने की। तो पूछा क्या है, बताया लोगों ने, ये मच्छर मारने का बल्ला है। क्या है? प्राप्त की क्रिया ये है। अब ये नए नए पाप करने के साधन आते हैं। समन्तानुपात क्रिया, क्या सुन रहे?
जब सुनो सब लोग, क्योंकि बंधन नहीं है ना, मनमानी होती है। जहाँ पर स्त्री बैठती हैं, पुरुष बैठते हैं, पशु बैठते हैं, वहाँ पर मल मूत्र का विसर्जन करना ये भी पाप कर्म के आश्रम बंध का कारण है। जहाँ जो स्थान निश्चित किया है वहीं पर अपने को उसका उपयोग करना चाहिए। क्यों सुन रहे शिवरात्रि लोगों, सिर में रात को सोने का स्थान कहाँ निश्चित है? अपने दिल पर हाथ रखो और पाप मत करो, चोरी मत करो। आप लोगों को समस्या तो हमसे आके मिलो, ये करो। अभी सूचना मिली है, वो व्यक्ति कौन है शिविर में पता हो। एक बीड़ी का डंठल मिला है आवास स्थल पर। उस बीड़ी का प्रयोग कौन ने किया है, जल्दी आके स्वयं बताओगे तो हम आपको क्षमा कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी आने वाली है, नाम भी आने वाला है। तो उसको इस मंच पे बुलाने का मूड है, नहीं आएगा। वो सबके सामने आज ही उसकी विदाई सम्मान होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनसे भी बोल रहा हूँ, गलती ये करता मानता हूँ, पूरे शिवरात्रि गलत नहीं। हमारे शिवरात्रि तो ऐसे 10 दिन को पानी भी नहीं पी रहे, बताओ, उपवास कर रहे हैं, मगर ये मंजूर नहीं होगा। इसलिए हमने कह दिया है। और ये सूचना शिवरात्रि भाइयों को ही आपस में देना है। बाहर वाले व्यक्ति को तो अधिकार असली नहीं है कि वो तो कुछ करता नहीं। एक भाई आ गया सुबह से, क्यों नमस्ते महाराज, मुंह चल रहा है इसका, क्या कुछ नहीं महाराज, गुटको नहीं, नाश्ता करके यहाँ पर चबा रहे हैं। अच्छा भगवान, 10 लक्षण पर्व में सुबह 5:45 बजे 6 बजे नाश्ता हो गया क्या? ऐसा लगता, ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए। उपवास वालों का छोड़ो, क्योंकि सम्मान करने से कुछ उसको छीनत्व का गौरव उत्पन्न हो जाएगा। अब आगे सुनो, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से, आप लोग देखो यहाँ पर जितनी बनती साधना जैसे नियम वैसे करना है। यदि मान लो किसी कारण से बाधा आए, हमसे सलाह लो। वो एक भैया आए थे, उन्हें उल्टी दस्त हो रहे थे। कहाँ गए वो पलाश के पिताजी? परसों आए, हाँ बैठे यहाँ नीचे, हमारे पास आए। हमने अलग से कोई दवाई नहीं बताई, हमको डॉक्टर थोड़ी है। भोजन में परिवर्तन करा दिया, 1 दिन में ही परिवर्तन आ गया, स्वस्थ हो गए। बताओ भैया, यदि आपको इस स्वस्थ रहने के फंडे सीखना है, अगली बार भी शिविर में आना। जो इस बार सीखो, कल अगली बार और सीखने में आएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप शिवरार्थियों से कहना चाहता हूँ, कभी सीधे डॉक्टर के पास नहीं आना, हमसे सलाह लेना, बात बन जाएगी। हम कुछ नहीं जानते, जो गुरु महाराज के चरणों में रहकर सीखा, जो याद रहा वो बता देते हैं। आप लोगों को अभी साधुओं की महिमा पूरी पता नहीं है। रामदेव में एक व्यक्ति आया आचार्य जी के पास, सुनोगे नहीं? सुनो। तो वो व्यक्ति कैंसर पीड़ित था। डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने का अधिकतम समय जीवन इसका है। आचार्य महाराज ने उसको संबोधन किया। जैसा आचार्य महाराज ने कहा, वो व्यक्ति 17 साल जीवित रहा। और जैन नहीं था, अजैन था। शायद आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं होता, इसलिए अजैन को ज्यादा हो जाता है। इसलिए आगे चलते हैं अपन। अनाभोग क्रिया, बिना देखे बिना सोधे जमीन पर उठने बैठने को अनाभोग क्रिया कहा है। क्यों भैया? उमेश, कपड़ा दिया है सब लोगों को? क्यों दिया है?
लेके नहीं आते क्या करोगे? घर ले जाओगे क्या? सबके पास हम नहीं आते। यदि अगली बार कल सुबह से यदि कपड़ा हाथ में नहीं मिला तो आप प्रायश्चित लेने को तैयार है ना? आप लोग 10 दिन प्रतिलेखन करो। ये भी अपने आप में कपड़े की प्रतिलेखनी है, पिछी है अपने आप में। सदी आगे स्वस्थ क्रिया दूसरे सुनो, दूसरे के करने योग्य काम स्वयं करना। आजकल तो कुछ भी करना पड़े पैसा चाहिए। महाराज हमारा लड़का दिल्ली में जॉब करता है, 36 लाख का पैकेज है। क्या करता है? अब करता कहाँ? महानगर पालिका में नौकरी, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड में जॉब करता है। अंग्रेजी में बोलेगा। अब क्या करता है तो बताओ? हम नहीं जानते क्या करता है। जॉब करता है, काम क्या है? हमने सुना है मात्र दिल्ली में ही महानगर पालिका में 70,000 इंजीनियर सेप्टिक टैंक चलाने की मशीन ऑपरेट करते हैं। सुन रहे ना? यहाँ का गिरतगंज का व्यक्ति वो तसला में ले जाता है उठा के, फावड़े से खींच के, तो मशीन से खींचते हो। अब व्यक्ति को पैसा चाहिए, ब्यूटी पार्लर काम था नाई का है, और करने लगे। बताओ आप लोग, ऐसे बहुत सारे काम हैं करते। अब व्यापार करने को मना नहीं, महुआ का व्यापार करना। क्या कह रहे? बोलो। हाँ हाँ, बैठ जाओ। जैन धर्म आत्मनिर्भरता का नाम है। आत्मनिर्भरता का मतलब अपना काम अपने हाथ से करो। सुनो, क्यों नहीं कर सकते? ये आपको लगता। दूसरी बात सुनो, अकेले की बात क्यों करते हो? सृष्टि सभी समुदाय का नाम है, वर्ण व्यवस्था है। ऋषभदेव जी ने अशी मसी कृषि सेवा शिल्प वाणिज्य का उपदेश दिया था, तो क्या आपको अकेला दिया था क्या? अपनी योग्यता के अनुसार हैं? उस समय क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विप्र सब थे, तो फिर शूद्र का काम क्या बचेगा? क्योंकि शूद्र जो होता है वो मुनि दीक्षा के योग्य भी नहीं होता। इसलिए जिसका जो काम है वो करो। हैं? जैन धर्म का पालन करते थे। धर्म अलग है, जाति अलग है। इसलिए याद रखो, आप लोगों को जो काम जिसके करने के योग्य है। अब शराब का ही ठेका ले ले, महुआ का व्यापार करने लगे, तुम्हारे योग काम है क्या? मान हिंसा है। सोचो, विचार करो। हम शराब का ठेका तो नहीं है, दुकान किराए से दही है। बात तो वही होगी इनडायरेक्टली। हाँ, निसर्ग क्रिया पाप की प्रवृत्ति को भला समझना। पाप करना तो बुरा है ही, पाप को भला और समझता है। विधारण क्रिया दूसरे के द्वारा कहीं पाप हो गया उसको प्रकाशित करना। किसको कहना? अरे हम सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। जे को सब देखना जानना बुरा नहीं, क्यों बोल क्यों रहे हो? और बोले पूरे प्रमाण लेके आओ। व्यक्ति आरोप तो लगाता है, फिर जब बात आती है आमने सामने। उन्होंने कही थी बड़ी समस्या हमारे साथ में आहार के प्रसंग में, तो इतनी समस्या है। कोई व्यक्ति धीरे से कान में, महाराज जी वो शराब पीता है। अब बताओ, आपने कही वो शराब पीता है, हमने उससे आहार नहीं लिया। आपने हमसे आहार क्यों नहीं लिया? हम यदि उससे कहें तुमने शराब पीती हो
तो आपने कैसे कह दिया हम शराब पीते? बताओ किसने कहा हम शराब पीते? अब सोचो, हम फंस गए ना। ये तो पुख्ता बताओ। हमसे कहा उसने बड़ी का डंडा मैंने लेके आओ, फोटो नाम लेके आओ, हम उपचार करेंगे उसका। शिविर में इतना बर्दाश्त थोड़ी होगा। या तो आपने शिविर को बदनाम करने के लिए कहा है, और यदि तुम लाओगे नहीं तो हम आपको खड़ा कर देंगे। इसलिए ऐसा नहीं, जो गलत है तो गलत है, कोई भी हो सकता है। आगे देखिए, हाँ, आज्ञा विवाद की क्रिया, यदि मान लो कुछ नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, उसको अन्य प्रकार से निरूपण कर देना। वे भी तो कर रहे, अरे वो कर रहे तो वो कुआं में कर, तुम भी गिर रहे का? ऐसा नहीं, गलत तो गलत है। अथवा दो हम नहीं कर सकते, ए भैया पूजन किया करो, अब हमें नहीं करने, देख रहे हैं पूजा, मतलब पूजा करना गलत है। ऐसा नहीं, आप एक आओ, हम नहीं कर पा रहे, गलत है। अनाकांक्षा क्रिया, क्रिया तो कर रहे हैं, आदर नहीं हो रहा, आगम के अनुसार कर रहे हैं मगर अनादर से कर रहे हैं। अब क्या करें, महाराज ने बिठा लिया, हम तो जाने वाले थे, अब इधर बैठ गए, अनादर हो गया। कोई को हो सकता है भगवान इस बार तो शिविर में आ गए, अगली बार बिल्कुल ना आए, परेशान होगा। कहा भैया बोलो ना, है आवाज नहीं आ रही, नहीं आना ना, आएंगे? अच्छा कितने लोग आओगे, हाथ ऊंचा करना जरा। मतलब आधे लोगों ने कहा आएंगे, आधे नहीं आए, आयुष को तकलीफ हो रही इसलिए नहीं आएगा। नहीं नहीं, नीचे कर लो तुम। डुगू अगली बार आओगे शिविर में, आओगे कि नहीं? आओ बताओ। सुनो, ये नहीं, अब ये लग रहा जिन्होंने हाथ ऊंचा नहीं किया, आने को हानि किया, मतलब उनको अभी शिविर की क्रियाओं में आदर भाव नहीं आया। चलो आगे, इसलिए यहाँ कह रहे हैं अनाकांक्षा क्रिया, अनादर का होना। आगे आरंभ की क्रिया, छेदन वेदन करना। सुनो, बस हो गया, आगे चलो। गमला रहता है, पत्ती तोड़ी चूर रहे हैं, उसके लिए छेदन वादन आदि क्रिया कर रहे हैं, दीवार को खरोच रहे हैं, क्या है, चटाई को तोड़ रहे हैं, और नाखून खाना तो वो स्वादिष्ट लगता है। ये कहना है क्या, ये सब पाप की क्रियाएं हैं, आरंभ की क्रियाएं हैं। हाँ क्यों भैया, शिविर में काहे नहीं आए? और घर में कौन रहे महाराज, दुकान देखना है। एक व्यक्ति से कहा शिविर में आना है, अरे स्वास्थ्य गड़बड़े, हम नहीं आ सकते, बीमार हैं। फिर धीरे से कोई शिकायत आ रहे, भैया सब बहाने हैं, दुकान पे कौन बैठ, दुकान बंद नहीं कर सकते। ये पारिग्राह्य की क्रिया है। इसलिए कुछ लोग तो 6 बजे दुकान खोल के बैठ जाते हैं, पता है ग्राहक आता है निकाल नहीं आता, पता नहीं, रात के 12 तक बैठे रहते। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में मायाचारी रूप प्रवृत्ति करना। मिथ्या दर्शन क्रिया, प्रशंसा आदि से जो मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति में है उसकी प्रशंसा करना, दृढ़ करना, बहुत अच्छा भैया लगे रहो, कभी नहीं बोलना। जो सच्चे देव शास्त्रों से विरुद्ध हैं, मौन रहना, समर्थन नहीं करना, वो धर्म भी नहीं है यथार्थ में। अप्रत्याख्यान क्रिया, चार्द मोहिनी के उदय से त्याग किन्हीं योग वस्तु में भाई त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होना, ये होता है प्रत्याख्यान की क्रिया। अरे भैया शुरुआत तो करो, जितना बने उतना त्याग तो करो, कर सकते कि नहीं कर सकते? अच्छा इतने शिविरार्थी हैं, कोई एक आसन कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई 2 बार खा रहा है। अच्छा ऐसा बताओ कितने शिविरार्थी ऐसे हैं
जो 12 महीना रात में पानी नहीं पिएंगे, हाँ 2 4 10 अभी नीचे बाद में कर लें, उत्तम त्याग आने वाला है। आपको ये बोल रहा हूं, यदि 10 दिन रात में पानी का त्याग हो सकता तो 12 महीना भी हो सकता है। बोलो। फिर भी यदि नहीं करेंगे तो प्रत्याख्यान की क्रियाएं, समय ज्यादा हो रहा, आगे चलते हैं। मूल विषय था इसलिए मैंने ले लिया। आगे देखो, तीव्र मंद, रोको रोको थोड़ा छूट गया, हाँ ठीक है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीरी विशेषभ्यास वीरी विशेषभ्यास तद विशेषा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीरी विशेषभ्यास तद विशेषा। जो आश्रम की चर्चा यहाँ हुई है उसमें भावों की परिणामों की तीव्रता, मंदिता, जानबूझकर अज्ञान भाव में और इस प्रकार के जो भाव और अधिकरण और विधि शक्ति विशेष से आश्रम में विशेषता आती है। अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण 2 प्रकार के, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, मतलब इनके आधार को लेकर कर्म का आश्रम होता है। आद्यम्ब, समरंभ, समारंभारंभ, योग, कृत, कारितानुमाद, कषाय विशेषैष, त्रिश चतुष्टैक्षा। आद्यम, संरंभ, समारंभारंभ, योग, कृत, कारितानुमाद, कषाय विशेषैष, त्रिश चतुष्टैक्षा। आद्यम ने आदि का मतलब जीव अधिकरण, संभ्रम, समारंभ, आरंभ 3 योग से को लगा तो 3 दिया 9। फिर इसके बाद कृतिक कर्तनुमोदना 9 दिया 27 और 4 कषाय तो 27 को 108 ये जीव अधिकरण होते हैं। संभ्रम माने काम करने की योजना बनाना, समारंभ योजना के अनुसार सामग्री का संग्रह करना, आरंभ काम करना, प्रारंभ करना, इस प्रकार से मनोयोग से करना, वचन योग से करना, काय योग से करना, क्रोध के साथ करना इत्यादि जानना चाहिए। निर्वर्तना निक्षेप संयुग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना 2 प्रकार की, निक्षेप 4 प्रकार का, संयोग 2 प्रकार का, निसर्ग 3 प्रकार का होता है। अब ये क्या देखो, यहाँ निर्वर्तना ने रचना, विशेष रचना करने को निर्वर्तना कहते हैं। मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना के वैसे 2 प्रकार का, शरीर मन सस्वाद आदि की रचना करना, इनको तैयार करना, ये मूल गुण निर्वर्तना है। उत्तर गुण निर्वर्तना लकड़ी मिट्टी आदि की मूर्ति आदि बनाना, ये हो गया। निक्षेप यहाँ पर 4 प्रकार के वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं। कहता अप्रत्यवेक्षित बिना देखे वस्तु को रखना, ये हो गया। दुप्रमष्ट बिना प्रतिलेखन के वस्तु को रखना, ये मुनि महाराज कई काम नहीं, जो नहीं करेगा उसे काम पाप का असर होगा। इसलिए आपको रुमाल दिया गया है, यहाँ उपयोग करो, घर में क्या करने, जिसे पाप से बचना है सावधानी से अपने को क्रियाएं करना चाहिए। बिना देखे मत करो, करोगे तो ये भी निक्षेप हो गया। दुप्रमष्ट, हमने रुमाल का ऐसा नहीं पानी वगैरह ना हो, झाड़ू भी लगाते हैं तो सूखे कचरे को पानी गीले पानी में डाल दिया, जीव मर जाएंगे, तो समझ के करना चाहिए। यहाँ पर दुप्रमष्ट निक्षेप, शेषा निक्षेप जल्दी में कर दिया, पटक दिया, बच्चे स्कूल से आते बस्ता फेंका, खेलने भाग गए, ये शेषा निक्षेप हो गया। अनाभोग योग स्थान बना रखकर बिना देखे सौदे वस्तु रखना। अब देखो
यहाँ टेबल पे पुस्तक जमाना ले तो ली, रखेंगे नहीं मान लो, यहाँ चौकी छोड़ जाएंगे बीच में। मंदिर के सामान को तो पूरा अस्त व्यस्त करना आता है, ऐसा रहता है। तो ये अनाभोग निक्षेप। आगे देखिए चलते हैं। हाँ, संयोग 3 प्रकार का संयोग होता है। कितने प्रकार का? हाँ, कैसे होता है? भक्तपान संयोग नहीं, संयोग 2 प्रकार का है। भक्तपान संयोग, उपकरण संयोग। भोजन पानी में, ठंडे में गरम, गरम में ठंडे मिला दी इत्यादि। उपकरण धूप की वस्तु को छाया की वस्तु के अंदर रख दिया, ऐसा है। गरम गरम धूप में गेहूं गरम थे, अंदर आके ठंडे गेहूं में मिला दिया, ये भी मान सकते हैं। हाँ, इसके बाद में निसर्ग, ये देखो 3 प्रकार का। मन की दुष्टता, वचन की दुष्टता और काय की दुष्टता रूप प्रवृत्ति का नाम निसर्ग होता है। आगे तत् प्रदोष नीना मां षड्यंत्राय साधनोपघाता ज्ञान दृष्णा बण्यो। यदि पढ़ने में नहीं आया तो दोबारा पढ़। आ गया क्या? नहीं आया? देखो, तत् प्रदोष निहीना मां षड्यंत्राया साधनोपघाता। ये डुगू बगल में देखो, कहाँ होते? देखो पापा के पास। ज्ञान दर्शना बण्यो, ऐसे ही देखना पापा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पुस्तक देखो। तत्प्रदोष नीना मात्सराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना बण्यो। अब यहाँ पर प्रदोष नीना मात्सर्य अंतराय असाधना उपघात, ये ज्ञाना बढ़नी दशना बढ़नी कर्म के विशेष आश्रव के कारण हैं। प्रदोष किसे बोलते हैं? तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है। ऐसा गुणगान करने पर मौन रहना, समर्थ नहीं भाई, ऐसा ही नहीं, चुप हो जाओ भैया, प्रदोष हो गया। नीन अब किसे बोलते हैं? किसी कारण से अपने ज्ञान को छिपाना, कोई जानना चाहता है बताना नहीं, मतलब अभिप्राय देख करके, मगर कोई पात्र ही नहीं, तो कैसे इसको बताएं? हम आपको सिखा दें और आप जाके व्यापार करने लगो। जिनवाणी पढ़ना पढ़ाना अच्छा है, जिनवाणी को कभी भी व्यापार का माध्यम बनाना ठीक नहीं। आत्मकल्याण के लिए यदि कोई पढ़ता है तो छिपाना नहीं, छिपाओगे तो निहीनम नाम का दोष है। अथवा गुरु का जिससे अध्ययन किया नाम छिपाना, ये भी दोष है, ये ध्यान रखना। मात्सर्य ईर्षा का दूसरा नाम है। ज्ञानी लोगों से ईर्षा करना, अंतराय विघ्न डालना। गुड्डू गुड्डू दुग्गू खुद तो पढ़ाई करके आ गए, अब दोस्त क्या चलेगा, बात तो लगा टीवी चलाओ, मोबाइल चलाओ, वीडियो गेम खेलें, तो अंतराय हो गया, उसे पढ़ने में बाधा डाल दी। ऐसा ना करके बोलो भैया हम तो होमवर्क करके आ गए, तुम भी कर लो भैया, कल गुरुजी पूछेंगे, तो अच्छा हो गया। इसलिए के भी बिगड़ नहीं डालना। स्वाध्याय यहाँ चलता, हल्ला गुल्ला चलते हैं, बताओ। अब मैं रोज आता हूँ, आवाज़ कहाँ से आती है? कोई पुजारी आदि बैठते हैं कूलर में, यहाँ अच्छे सुखिया, वो कूलर यहाँ ले आओ, इतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय में विघ्न होता है, पूजन में विघ्न होता है। अपने को यदि साधक नहीं बनते तो किसी के स्वाध्याय पूजन आदि में बाधक नहीं बनना, अन्यथा ज्ञाना बढ़नी आदि कर्म का बंद होगा। आसाधना, आसाधना का मतलब दूसरे के प्रकाशित ज्ञान को रोक देना, मैं व्यक्त नहीं होने देना, ये कर्म के आश्रम। आगे दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवनानात्म परोभय स्थानान सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवनानात्म परोभय स्थानान सद्वेद्यस्य। देखो पीड़ा चिंतन, ए भैया सब लोग जाओ, तो जाओ,
सब हवा करने जाते हैं, नहीं बैठो, चलो सब भैया। पीड़ा सुनो, पीड़ा चिंतन का नाम दुख होता है। इष्ट के वियोग से जो फीलिंग होती है दुख की वो शोक है। और बदनामी होने से मन में खिन्न होना, संताप होना ताप कहलाता है। आक्रंदन चिल्ला के रोना, बद किसी को मारना, इसके बाद में परिदेवनानी गुणों को स्मरण करते हुए प्रशंसा करते हुए रोना। जब कोई मर जाता है ना, बुरा नहीं मानना, हमारी माता बहनें तो बिल्कुल ऐसे रोती हैं, अच्छे थे अभी पूजा करके आए थे बताओ तो, अभी रोटी खा के गए थे बताओ, कभी का चुके थे नहीं थे वे, रोगे बिल्कुल अलग ही, वो हम नकल नहीं कर सकते, वो ट्रायल बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा करना पति देवन है, ऐसा रोना कि अपने को तो आ गया दूसरे को भी रोना आ जाए। ऐसा देवनानी आत्म परो उभय स्थानानी, ऐसा ये सब असाता वेदनी के कारण होते हैं। भूत व्रत अनुकंपा दान, भूत व्रत अनुकंपा दान, सराग संयमादि योगा, छांदी सोच मिति सदवेद्यस। भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा, छांति सोच मिति सदवेद्यस। भूत यानी जीव होते हैं, वृत्ति जो संयमी लोग होते हैं, श्रावक हैं, प्रतिमाधारी मुनि महाराज आदि हैं, आदि का अलग क्षुल्लक हैं। इस प्रकार तो भूत अनुकंपा जीवों पे दया करना, वृत्तियों को दान देना, ऐसा जानना चाहिए। सराग संयमादि, सराग संयम का पालन करना। इस प्रकार से आदि में अकाम नजराए, बाल तपे, अनंत भगवान की भक्ति, मुनियों की भैया वृत्ति, ये अच्छा शांति आने शांत रहना, क्रोध आदि नहीं करना, सोच में थी लोभ आदि की प्रवृत्ति नहीं होना, ऐसा अपने को यहाँ जानना चाहिए। सोच मिति अच्छा। केवली श्रुत धर्म, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण बाधो दर्शन मोहस्य। अब देखो यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रम कैसे होता। केवली श्रुत संग धर्म और देवों का अवर्णवाद करना, जो कमियां नहीं है कमियां बताना। अब केवली भगवान है, आहार की प्रवृत्ति नहीं करते, उन्हें कबल आहारी कहना, उन्हें रोगी कहना, जबकि 18 दोष उनके नहीं होते। श्रुत के लिए जिनवाणी में जो नहीं कहा हिंसा आदि का कथन करना, संग मुनि आदि का श्रावक श्रविका के लेकर के उनका अपवाद करना,